मंचस्थ उपस्थित सहकार भारती के आदरणीय अधिकारीगण तथा सिंपली देसी यह जो उपक्रम आज से यहाँ पर शुरू हो रहा है, शुरू तो पहले हो चुका, उसका एक रूप आज यहाँ उद्घाटित हो रहा है। उसके सभी और कार्यकर्ता गण, अधिकारी गण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, आज मैं यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ इसलिए संघ का आशीर्वाद इसको मिला ऐसी बात नहीं है। ये कार्य जब से शुरू हुआ है, सहकार भारती हो या सिंपली देशी हो, तो कार्य ही ऐसा है कि उसने इस प्रकार के सभी आशीर्वादों का अधिकार प्राप्त कर लिया है। उनको मांगने के लिए जाना नहीं पड़ता, वो आशीर्वाद वहां पर उपस्थित हो जाता। अब संघ की बात ले तो संघ की प्रार्थना में ही हम अपना संकल्प व्यक्त करते हैं, विजेत्री चन संहता कार्यशक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम। तो पहली बात तो हम संगठित कार्यशक्ति की बात करते हैं। महापुरुष होते हैं, अवतार भी होते हैं, कई बातें ये होती है, लेकिन ये प्रत्यक्ष प्रतीति है, इतिहास सिद्ध है, तर्क सिद्ध भी है, अनुभव सिद्ध भी है कि परिवर्तन होता है सामान्य व्यक्तियों की संगठित शक्ति से। बाकी सब बातें सहायक होती है। उस शक्ति की अनुपस्थिति में बाकी सब बातें नाकाम हो जाती है, और वह शक्ति अगर है तो बाकी बातों के हुए बिना भी या बाकी बातों को अपने पीछे खींच लाकर वो सामान्य जनों की संहति, संगठित शक्ति, ये यशस्वी होती है। और आगे कहा है कि धर्म का संरक्षण, तो धर्म क्या है? यही संगठन का धर्म है, संहति का धर्म है, सहकार का धर्म है। धर्म को सब तरफ से आपने अपने अध्ययन में ला लिया और विचार किया तो आपके भी ध्यान में आएगा कि जहाँ संतुलन है, जहाँ समन्वय है, जहाँ सामंजस्य है, वहीं पर धर्म है और कहीं भी धर्म नहीं। और इसलिए सहकार के आधार पर काम कर रही सरकार भारती, सहकार भारती, और वो ध्यान में रखती है कि सहकारिता के पीछे कुछ गुणवत्ता है जिसके कारण ये सहकारिता संभव है। स्वार्थ से तो कभी सहकार होता नहीं। सहकार में स्वार्थ आ गया तो सहकार का स्वाहाकार हो जाता है। और इसलिए सहकार भारती कहती है कि बिना सहकार नहीं उद्धार, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उसके साथ और एक वाक्य है, बिना संस्कार नहीं सहकार। तो यह सामंजस्य का, समन्वय का, संतुलन का संस्कार लेके कोई भी काम खड़ा होता है। तो जहां धर्म है वहां प्रत्यक्ष सत्य का, प्रत्यक्ष प्रभु का निवास है, और जहां प्रभु है तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, ऐसा गीता में कहा है। श्री वैभव, विजय, भूति यानी अभाव नहीं किसी चीज का, जो जो चाहिए वो सब आ जाएगा, और ये सब आने के बाद भी दिमाग बिगड़ेगा नहीं, नीति कायम रहेगी। और इसलिए मैं कहता हूं कि जिस दिन सहकार भारती का काम किसी एक व्यक्ति ने शुरू किया, दूसरे को जुटाया, उस दिन से इसके पीछे सत्य का, धर्म का, साक्षात ईश्वर का, और इसलिए ईश्वरीय कार्य करने वाले सब लोगों का आशीर्वाद है। तो इसमें विजय तो निश्चित है, और ऐसे ही हुआ। ये सहकार भारती बढ़ते बढ़ते आज उन्होंने जो उपक्रम उठाए हैं, अभी बताया कि सुदूर विदेश में भी उसकी गूंज है। अभी भी थोड़ा चल ही रहा है जमाना कि इंपोर्टेड
इंपोर्टेड का बड़ा महत्व रहता था, इंपोर्टेड की बड़ी प्रतिष्ठा होती थी। लेकिन आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उस एक्सपोर्ट का महत्व ज्यादा है। तो यहां तक की जो यात्रा है उसमें एक तो बात है कि यह स्व के आधार पर ही होती है, क्योंकि जुड़ने का आधार क्या है? सहकार में हम लोग जुड़ते हैं तो क्यों जुड़ते हैं? तो कोई बंधन होता है, रिश्ता होता है। जैसे मैंने कहा, स्वार्थ के भी गठबंधन होते हैं, लेकिन वो अल्पजीवी होते हैं। जब तक स्वार्थ है तब तक है, उससे उन्नति नहीं होती है, अधोगति होती है। तो ऐसे स्वार्थ से तो समाज की संवहन शक्ति खड़ी नहीं हो सकती। तो उसके लिए सारे समाज की संवेदना अपने मन में अनुभूत होनी चाहिए, तब व्यक्ति समाज के संहति को बांधने का काम करता है। खुद को कुछ न मिले तो भी करता है, खुद का सब कुछ गंवाकर भी उसको करता है। सहकार भारती का कार्य ऐसी एक तपस्या चली उसकी। तो स्व की पहचान के आधार पर सहकार क्षेत्र में संस्कार उत्पन्न करना, इसकी तपस्या चली। अपने सारी सुरक्षा, अनेक सुरक्षाओं का उल्लेख किया, और भी है, अन्न सुरक्षा है, सीमा सुरक्षा है, सारी बातें हैं। लेकिन सारी सुरक्षा किस बात पर निर्भर करती है? आज के जगत में धर्मस्य मूलम अर्थम, ऐसा चाणक्य ने कहा, वो आज भी सही है। देश का आर्थिक बल खड़ा होना चाहिए, और वहां भी यही नियम लागू होता है कि देश का आर्थिक बल खड़ा कैसे होता है? तो समाज के उद्यम से खड़ा होता है। समाज का उद्यम जिससे बनता है वो होना चाहिए। अब पश्चिम का जो अर्थतंत्र है वो समाज की उद्यमिता में विश्वास नहीं करता। समाज का परिश्रम तो लेता है, लेकिन उनको मालिक नहीं बनाता, उनको सोचने के लिए नहीं लगाता। मालिक कुछ लोग बनते हैं, कारपोरेट तंत्र है, केंद्रित उत्पादन है, केंद्रित पूंजी है, सारा कुछ केंद्रित है। बाकी लोगों को अपनी आजीविका के लिए उसमें कुछ कलावान होकर काम करना है। हमारे यहाँ पर यह परंपरा नहीं है, क्योंकि हम लोग सहयोग से काम करते हैं, संबंधों पर काम करते हैं, सहकार से काम करते आए हैं। तो हमारे यहाँ सारी बातें सहयोग से ही होती है। हमारे समाज में सब व्यक्ति है और व्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, परंतु वो स्वतंत्रता का उपयोग क्या है? समूह को बांधने के लिए, अपने आप को बड़ा करने के लिए नहीं है, अपने साथ सबको बड़ा करने के लिए। और इसलिए हमारे यहां उत्पादन को विकेंद्रित कर दिया। झोपड़े में बनेंगे चीजें, आजकल कहते हैं MSME, उसमें बनेगी, सहयोग से बनेगी। व्यक्ति तो है, व्यक्ति की महत्ता भी है, परंतु व्यक्ति ये अपने परिवार से बंधा है, वो अकेला नहीं जीता। वहां पर यह सवाल आता है कि मैं किसी का पुत्र हूं, किसी का बड़ा भाई, किसी का छोटा भाई, किसी का पति, किसी का कुछ ऐसा हो तो मैं क्या हूं? ये तो सब रिलेटिव हो गया ना। तो रिलेटिव तो होता ही है, मनुष्य की पहचान रिलेटिव ही होती है, यानी उसके सगे संबंधी, उसके मित्र, यही होती है। क्योंकि पहचान कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई टैग भगवान ने भेजा है या प्रकृति ने लगा दिया है। व्यक्तियों को तो हम स्वभाव से पहचानते हैं। तो स्वभाव कहाँ से मिलता है? संस्कार परिवार से मिलते हैं, वातावरण से मिलते हैं। वातावरण में जिन व्यक्तियों से पाला पड़ता है वैसे स्वभाव बनता है। सारा कुछ हमारा जो है वो एक से अधिक व्यक्तियों का दिया हुआ है, ये अत्यंत वैज्ञानिक सत्य है, उसको समझना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि व्यक्ति है, उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन समाज की इकाई परिवार है।
मिलकर है, और अनेक परिवारों के कुल बनते हैं, और अनेक कुल अनेक प्रकार के व्यवसाय करते हैं, जिससे एक समाज चलता है। और इसलिए हमारे यहां जो भी चलेगा वो मिलकर ही चलेगा। ऐसी हमारी व्यवस्था रही, तो वो मिलकर करने का उद्यम जगाना ये पहले करना पड़ेगा। भारत को अपना अर्थतंत्र खड़ा करना है, किसी और की नकल करने से भारत का लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि नकल में घुस जाएंगे तो उसके अधिकारी लोग पहले से बैठे हैं, उनको हम वहां से हटा नहीं सकते, हमको उनके साथ उनके पीछे चलना पड़ेगा। वो हमारे आगे है और वो रास्ता खुला नहीं करेंगे कभी। जिस प्रकार की उनकी व्यापारी वृत्ति है, उन्होंने व्यापार के आधार पर जीवन खड़ा किया और सारे जीवन को व्यापार बना दिया। व्यापार का ही महत्व है, उल्टा कर दिया। हमारे यहां हमने जीवन की आवश्यकता देख के जीवन के आधार पर व्यापार को निर्धारित किया। महत्व जीवन का है, व्यापार साधन है। और इसलिए हमारे यहां इस सहयोग का, सहकारिता का महत्व है। तो उसके आधार पर चलते हैं तो पहले हम सबको जोड़ने वाला ये स्व, उसका परिचय होना पड़ता है, उसके आधार पर सारा खड़ा करना है। तो पहले पहले तो ऐसा ही है, और पहले पहले क्यों, पहले से आखिर तक ऐसा ही है। परंतु फिर बड़ा होने के बाद सहकार क्या है, अपने स्व की अभिव्यक्ति है, अपने स्व का संस्कार है। उसके आधार पर हम खड़े जब होते हैं और हम जब सबल बनते हैं तो हमको फिर स्व का विस्तार भी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? हमको दुनिया को बदलना नहीं है, हमको दुनिया को अच्छा करना है। हमको किसी को जीतना नहीं है, हमको सबको जोड़ना है। हमको दुनिया को अपना मार्केट नहीं बनाना है, हमको दुनिया को एक परिवार बनाना है। अगर ऐसा करना है तो हमारे इस स्व को अपने जीवन में उदाहरण बनाकर हमको उसको दुनिया में ले जाना पड़ेगा। और दुनिया में जब ले जाना पड़ेगा तो दुनिया जिस भाषा को समझती है उसमें उसको समझाना पड़ेगा। संघर्ष ही करना पड़ा ना हमको। अपनी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष चल रहा है, तो स्वतंत्रता हमको 75 साल पहले लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त हुई। सब प्रकार के रास्तों पर लोग चले, तब चल के 100-125 साल तक सतत चला। या यूं कहिए कि पहला आक्रमक जब भारत के भूमि के अंदर आया, उसने पहला कदम भारत की सीमा के अंदर रखा, तब से जो शुरू हो गया हमारा संघर्ष, वो राजनीतिक रूप से कुछ मात्रा में 15 अगस्त 1947 को सफल हो गया। उसका हम उत्सव मना रहे हैं, वो हमारे सबके लिए एक गौरव की बात है और एक स्मरण की भी बात है, क्योंकि उसी को हमको पूर्ण करना है, आगे ले जाना है। तो ये हमारा जो संघर्ष है उसमें हमने अपने स्व को पहचानना, उसके आधार पर अपने आप को खड़ा करना और उसके आधार पर इस दुनिया में हम खड़े हो सकते ये दिखाना। और उसके बाद अगर ये स्व सारी मानवता के लिए उपकारक है तो उसको सारी दुनिया समझे, इसलिए इसको लेकर सारी दुनिया में जाना। सारी दुनिया इसकी कार्बन कॉपी नहीं उतारेगी, वो इसको देखेगी, इसके मूल्यों को समझेगी और उन मूल्यों के आधार पर उनका अपना मॉडल वो खड़ा करेगी। हमको इसको थोपना नहीं है कहीं पर, लेकिन इसमें जो शाश्वत तत्व है, जो सदा सर्वदा सब काल के लिए, सब मानवता के लिए है, उसको दुनिया को बताना है। कोरोना के समय में दुनिया ने माना कि ऐसे कुछ तत्वों की आवश्यकता है और वो भारत के पास है।
ऐसे जब ले जाते हैं तो फिर हमको उसका एक रूप बनाकर ले जाना पड़ता है। अब है तो ये स्व का मामला, स्वदेशी का मामला है, लेकिन मैंने आते ही पूछा कि ये सिंपली देसी नाम कैसे रखा, ये तो देसी नहीं लगता। मुझे मालूम था क्यों रखा, तो वही बताया उन्होंने कि ये लोगों तक ले जाना तो लोगों को समझ में आना चाहिए, नहीं तो आएंगे ही नहीं लोग। इसे दुनिया में जाएंगे तो वो सारे कवच कुंडल हमको धारण करने पड़ेंगे, जिसके आधार पर वो, क्योंकि उनके मैदान में जाकर लड़ रहे हैं। जब भगवान राम को मित्र मिले तो पहले तो मित्रों ने उनकी परीक्षा ली। सुना तो बहुत था, 14,000 राक्षसों का निपात केवल 2 भाइयों ने किया वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी सुग्रीव ने पूछा कि वो 7 ताल के वृक्ष है, उसको भेद कर दिखाओ। तो एक बाण में जब दूर के वो 7 एक के बाद एक खड़े ताल के वृक्षों को बाण भेद कर चला गया और आगे हड्डियों का ढेर पड़ा था, उसको भी उसने बिखेर दिया। तब सुग्रीव ने माना कि हाँ भाई, राम में कुछ दम है, फिर वो राम के साथ हो गया। ऐसा इस आधार पर संस्कार युक्त सहकार से कई बातें चल सकती है। ये सहकार भारती ने दिखाने के बाद फिर क्या हुआ, फिर लड़ाई हुई, रावण से लड़ाई हुई। लोग देख रहे थे, मदद नहीं कर रहे थे। वानरवीर और राम, लक्ष्मण वगैरह वगैरह ये सब लड़ रहे थे। लोगों ने देखा कुंभकर्ण नहीं टिका, इंद्रजित भी मारा गया और रावण उखड़ने को है। फिर इंद्र ने रथ भेजा, तब तक वो स्वर्ग से देखते रहे और कुछ नहीं किया उन्होंने। बाद में फिर वो कहते हैं मातली आकर, रावण रथी विरथ रघुवीरा। तो राम ने तब जो उत्तर दिया है कि रथ नहीं है मेरे पास, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने अपनी सात्विकता को बताया, अपने गुणों को बताया, यही मेरे रथ है, इसी के आधार पर मैं लड़ता हूं, इसके आधार पर लड़के मैं विजयी होता हूं। किसी भी प्रकार की चुनौती को मैं मात दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ये मेरे स्व की गुणवत्ता है, दैवी गुण संपत्ति है। ये तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। हमको जिस बात को दुनिया में लेके जाना है, जिस बात को भारत में खड़ा करना है, उसका मूल तो वही है। लेकिन उसको रूप ये सब बता के बाद में राम ने उस रथ का स्वीकार किया और इंद्र ने भेजे हुए रथ पर आरूढ़ होकर मातली के सारथ्य में वो लड़े, तब वो जीत पाए। तो ऐसा ही अब है दुनिया में। अब वो बाजार नाम की एक चीज आ गई, तो मार्केटिंग करना पड़ता है। गुणवत्ता के आधार पर नहीं चलता, केवल गुणवत्ता तो होनी चाहिए, लेकिन गुणवत्ता का प्रचार भी होना चाहिए। और गुणवत्ता का प्रचार होने के लिए उसका एक नाम भी बनना चाहिए, ब्रांड भी बनना चाहिए। फिर उसको कहाँ मिलेगी? बाजार में लोग नहीं आएंगे, सेल्समैन को द्वार पर जाना पड़ेगा। ये सारी पद्धतियाँ जो पहले नहीं थी, वो आज दुनिया में सर्वदूर प्रचलित है। उसमें से गुजरकर हमको अपनी बातें बतानी है, तो उसमें से गुजरने के लिए उस रथ का स्वीकार हमको करना पड़ेगा। तो इसलिए ये सिंपली देसी नाम की बात आ गई। यहाँ जो आपको वस्तुएं मिलेगी वो पहली बार बन रही है ऐसा नहीं, वो हमारे देहातों में, गांव में पहले से बन रही थी। वो कारीगरी जगत प्रसिद्ध थी, हम भूल गए। लेकिन ढाके की मलमल बिना कंप्यूटर के बनती थी, और उस गेज का सूत कंप्यूटराइज्ड मशीनें आज भी नहीं बना सकती, ये सत्य है। कई ऐसी बातें हैं पहले से थी, पहले से बनती थी, लेकिन अब दुनिया के सामने लाना पड़ेगा। समाज मिलके उद्यम करेगा, वो जो जानता है उस पर खड़ा होगा, तो उसके लिए आधार देना पड़ेगा। और दुनिया को समझ में आए उस भाषा में इसको वहां पहुंचाना पड़ेगा।
और इसलिए सिंपली देसी का उपक्रम ये हम सबके लिए एक राष्ट्रीय उपक्रम है, ऐसा हमने उसको देखना चाहिए। ये हमारे समाज के कारीगरों को, मातृशक्ति को रोजगार देता है, सात्विक रोजगार देता है, किसी के जीवन को बिगाड़े बिना उल्टा उनके जीवन में सुंदरता, आनंद उत्पन्न करते हुए अपनी आजीविका चलाने का अवसर देता है। ये हमारे समाज का, हमारे देश का आर्थिक बल बढ़ाता है, इसके अर्थ कारण को स्वस्थ बनाता है। आर्थिक जगत में अचानक आने वाले बड़े बड़े उतार चढ़ाव भी इस पर परिणाम नहीं कर सकते, ऐसी ये पद्धति है। इसके आधार पर खड़ा भारत का अर्थतंत्र इन सारे तूफानों में अडिग रहा है, अचल रहा है। थोड़ा पार डोला होगा तो भी वापस पटरी पर आके आगे बढ़ रहा है। मैंने अपने जीवन में ही 3 ऐसे प्रसंग देखे, आपने भी सबने देखे। दुनिया में उथल पुथल हुई, भारत में इतनी हलचल नहीं हुई, क्योंकि जो बुनियाद थी अर्थतंत्र की वो वहां पर थी, सामान्य समाज के उद्यम में थी, सहकारिता में थी, छोटे सूक्ष्म उद्योगों में थी। और इसलिए बड़े उद्योगों पर जो कहर बरपा उसको वो लोग झेल गए और आगे बढ़ सके। अर्थतंत्र को स्वस्थ बनाने वाला और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला, और भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाते हुए भी संपूर्ण दुनिया को नए संस्कारों की संजीवनी देने वाला उपक्रम, एक पंथ में 4 काज साधने वाला, ऐसा ये उपक्रम हमारे सामने है। और इसलिए इसका प्रोत्साहन ये हमारा कर्तव्य है। कम से कम एक बार ऐसा मधु जी ने कहा, लेकिन मैं कहता हूं कि बार बार यहां आना चाहिए। जब कुछ खरीदना है ऐसा तो यहीं आना चाहिए, इसी में से लेना चाहिए। क्योंकि हमारे उन बंधुओं को जो देहातों में रहते, जंगलों में रहते, जो रोज अपना काम करके अपनी आजीविका चलाते, उनका बल हम बढ़ा रहे यहां आके, यहां से खरीद भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ा रहे, अपने जीवन में आनंद निर्माण करने के साथ दुनिया के जीवन में सुख शांति का रास्ता प्रशस्त कर रहे। और इसलिए यहां इस उद्योग का प्रारंभ हुआ, लेकिन इसको प्रोत्साहन देना हमारा काम है। और चलाते समय ये ध्यान रखना है कि इंद्र ने भेजा हुए रथ पर हम बैठ गए और लड़े, ये बात तो ठीक है, लेकिन हमारी जमीन जो है वो हमारी जमीन स्व की है। दुकान हमने खोला है, व्यापार के लिए नहीं खोला है। व्यापार हमको अच्छा करना है, यशस्वी करना है। व्यापार में जब तक स्पर्धा है तब तक आगे जाना है, नंबर 1 रहना है। उसके लिए जिस व्यापार के तंत्र में से हम जा रहे हैं उसको अच्छी तरह उपयोग करना है। लेकिन वो जो तंत्र उधर से आता है उसका चेहरा मानवीय नहीं है, वो संबंधों पर आधारित नहीं है। हम लोग मानवीयता और संबंधों के मूल्यों पर चलने वाले लोग हैं। तो उन मूल्यों को जितना इसमें हम स्थापित कर सकेंगे अच्छा, और जहां तक वो मूल्य इसमें कायम रखकर हम चल सकते हैं वहीं तक हम चलेंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। क्योंकि काम हमारा व्यापार करना नहीं है, काम हमारा है मानवता को खड़ा करने वाला भारत खड़ा करना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था भारत उठेगा, कहां से उठेगा उन्होंने बताया था, सुतार के रंधे से, लोहार की भट्टी से, भड़भुंजे के भट्टी से भारत उठेगा। ऐसे सामान्य लोगों के उद्यम से भारत उठेगा। उस उद्यम को बढ़ाने वाली बात हमको ले जानी है आगे। इसको ध्यान में रखकर ये बात चले तो समाज के सहयोग से, क्योंकि इसमें धर्म है, इसमें सत्य है, इसमें विजय भी है, इसके विजय को कोई रोक नहीं सकता। उस विजय की शुभकामना मैं आपको देता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त कर